नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो 2026 के मैट्रिक के फाइनल परीक्षा में आप सभी को जरूर आएगा। तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे दोस्तों अच्छे तरीका से याद कर लेंगे। आप सभी को यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के 2026 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आप सभी का अच्छा स्कोर हो सके। दोस्तों, आप सभी वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताएंगे आप सभी का कितना सही हुआ है, और जिसको अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है ना। अगर किसी का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो तो आप सभी रिवाइजिंग कर लेंगे। आप सभी का पास टाइम उतना अभी नहीं बचा है, ठीक है ना, जो आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे तरीका से आप सभी रिवाइजिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं साइंस में कितना 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है, ठीक है ना, और वह भी ऑप्शन के साथ दिया जाता है, जिसमें से क्या किन्हीं 40 प्रश्न को ही उत्तर दिया जाता है ओमार शीट पर, ठीक है ना। ओमार शीट पर मात्र 40 का ही उत्तर दिया जाता है। 80 में से मात्र आपको 40 को बनाना है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आप सभी को 40 के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो ऑप्शन यहां से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के जो है ना क्या दर्पण के आगे बनते हैं, ऑप्शन यहां से बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद करेंगे ताकि आप सभी को अच्छा स्कोर हो सके। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आयतन का कोण 30 डिग्री हो तो प्रतिबिंब किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 30 डिग्री है ना, इसको 2 से गुना कर देना है, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परिवर्तित प्रकाश की चाल होगी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना, जितना जो है ना क्या हो जाएगा आपतित हो जाएंगे उतना होता है परावर्तित किरण होता है, ठीक है। तो इसी कारण आपतित किरण क्या हो जाएंगे, ये सी है तो क्या हो जाएगा परावर्तित भी सी ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को हाइप जरूर करेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि इस गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु जो है ना लिया जाता है। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो धुर पर लिया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति होती है। दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है जब सघन से विरल में जाता है दोस्तों तो वो उसकी बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि जो है ना सब बदलती है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है क्या अपवर्तन के कारण जो है ना सो कौन सी राशि बदलती है, तो वह हो जाएंगे आवृत्ति और ये हो जाएंगे तरंगदैर्घ्य, यानी कि ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि इस 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की लेंस की शक्ति होती है। देखिए 50 सेंटीमीटर दे दिया है दोस्तों, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दे दिया है तो यहाँ पे 2D हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना 2D हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि तेलीय कागज होता है। तो दोस्तों आपका जो तेलीय कागज होता है ना तो वह कैसा होता है, तो आप सभी को याद रखना है पारभाषक होते हैं, ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों किस प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होता है दोस्तों, तो वह कांच में होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है किस निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है जो है वह जैसे दृष्टि पतल पर बनता है किसी मानव के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना, तो वह दृष्टिपतल यानी कि ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि दोस्तों नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों कॉर्निया हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधार होता है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है बाइफोकल लेंस द्वारा दोस्तों वह जरा दृष्टि दोष को सुधार किया जाता है, ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि इसे राइट्स कोशिका किसके पत्ती संदर्भ से होते हैं दोस्तों। तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, तो हो जाएंगे आप सभी को कौन हो जाएंगे धुंधली रोशनी हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लाइंडिंग स्पॉट नहीं होता है। तो आप सभी को याद रखना है ब्लाइंडिंग स्पॉट नहीं होता है, तो राइट्स एवं कौन में, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि इस विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो आप सभी को याद रखना है विद्युत फ्यूज जो है ना वो उसमें पर काम करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह परिपाटी नहीं होती है। मतलब कौन से उपकरण में धन प्लस और माइनस नहीं होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखने की जरूरत है, वो हो जाएंगे कुंडली में जो है ना वो प्लस और माइनस की चिन्ह नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो आप सभी को याद रखना है वाट के बराबर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएंगे, जूल बटा सेकंड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इस विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। जो विद्युत हीटर होता है उसको कुंडली कैसा बना रहता है, तो आप सभी को याद रखना है वो नाइक्रोम की तार से बना होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं दोस्तों, तो आप सभी को याद होना चाहिए कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया था जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप सभी 20 में कितना सही किए हैं प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करेंगे, और वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और जो है सो वीडियो को हाइप भी जरूर करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्त यार में शेयर भी करेंगे ताकि उसको भी पता चल सके। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट, ठीक है ना, और आप सभी को अच्छी तरीका से तैयारी करा दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलता है किसी अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू, ओके बाय।